हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आशा करता हूं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो 2 जुलाई को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका सीडीपी देखेंगे। देखिए सीडीपी में कितना क्वेश्चन किसका सही है, आप लोग मिलान करके देख लीजिएगा। हम इसका आंसर बताते चलेंगे, एनालिसिस कर रहे हैं आंसर की। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। केवल अनुकूलन। बी बोल रहा है प्रतिवर्त नियंत्रण। सी कह रहा है पर्यावरणीय कारक और डी कह रहा है आनुवंशिक निर्धारण। तो कह रहा है घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम, मान लीजिए घर हो और स्कूल हो तो इस सब क्या होगा, पर्यावरण कारक होगा ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरणीय कारक, सी वाला सही हो जाएगा। दूसरा है किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, उसके पास तर्क की कमी है, वे बच्चे हैं। देखिए स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसलिए स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है: परीक्षक, नियंत्रक, व्याख्यान और सुविधाकर्ता। तो देखिए जो शिक्षक की भूमिका होती है हमेशा सुविधाकर्ता होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत का समर्थन करता है: संज्ञानात्मक सहारा, दंड, मौन, स्मरण। तो देखिए आसान से कठिन की ओर यह संज्ञानात्मक सहारा क्या करता है, समर्थन करता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ को बढ़ाती है: ज्ञान का संगठन, निष्क्रिय अधिगम, सतही स्मरण और प्रतिक्रियात्मक क्रिया। तो किसको बढ़ाती है, तो ये जो बढ़ाएगी प्रश्न नंबर 5 का ज्ञान का संगठन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। इससे परेशान मत होइएगा, ये जो क्वेश्चन पेपर का नंबर है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 है स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है: सहज प्रवृत्तियाँ, प्रतिक्रियाएं, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद और केवल जीन। तो देखिए जो स्कूल और वातावरण के बीच का जो विकास है वह पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद पर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इस प्राथमिकता दी जाती है: परिहार, छात्रों को स्कूल से निलंबित नहीं कर सकते हैं, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। प्रश्न नंबर 7 हो गया। 8 देखेंगे। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है, कह रहा है सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा कौन होगी: अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है: पाठ्यक्रम को कम करना, दंड देना, शिक्षण की रणनीति बदलना और डी है शिक्षार्थियों की उपेक्षा करना। तो देखिए उपेक्षा तो एकदम नहीं, दंड वाली बात तो एकदम नहीं होगी, पाठ्यक्रम को कम करने से कुछ नहीं होगा, शिक्षक की रणनीति को बदलना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब ऑप्शन नंबर ए परीक्षाएं कम होती है, बी पूर्व ज्ञान को अनदेखी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इनके अनुसार पूर्व ज्ञान को अनदेखा करके क्या होता है, विफलता को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है: कम अपेक्षाएं, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण, सीखने के प्रति पूर्वाग्रह। तो देखिए जो दर्शाता है
शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 12 है, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रियाओं को माना जाता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है, नहीं, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक रहता है, और इसलिए विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है। विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों में होता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है कम अपेक्षाएं, कक्षा में अलगाव, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर फिर आ गया क्या? ठीक है, 12 था ना, चलिए ठीक है, दोबारा वही आ गया है। 12 बता दिए हैं, 16, 13, 14, 3-4 प्रश्न कहाँ गया? इधर भी नहीं है, टाइप नहीं है। चलिए अभी उसको भी बता देंगे। 12, 13, 14, 15 अभी बता देंगे पीछे, तब तक इसको देख लीजिए। करा है केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से प्रोत्साहित होता है। जिज्ञासा, बाहरी प्रेरणा, मूलभूत निपुणता, अभिन्यास। तो देखिए बाहरी प्रेरणा होती है कि मुझे बस अंक लाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की अपेक्षा करता है, अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है। अंतर्दृष्टि को नहीं करेगा, है कॉलर का नहीं है, ठीक ना। अरे कॉलर का है, ठीक ना, सॉरी, ये कॉलर का है, ये थॉर्नडाइक का नहीं है। जेडपीटी का समर्थन, अमूर्तन को बढ़ावा देना। तो देखिए 17 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञान की उपेक्षा करता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखें, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इन चीज़ों की कमजोरी झलकती है। तो देखिए किसकी? इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मनियमन के, ठीक ना। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी चला जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, सॉरी 20 है ना। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है शैक्षणिक ज्ञान, चिंता और भ्रम, विकास, प्रतिक्रिया है। तो देखिए ये जो करता है, कर रहा है भावात्मक परामर्श, मुख्य रूप से किसको कम करता है? ये जो करेगा ऑप्शन नंबर 21 का कौन सही हो जाएगा? सी वाला, विकास, चिंता और भ्रम को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा 7 के छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, तो समावेशी शिक्षा की रणनीति होगी। तो देखिए 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर तो नहीं दिया है, टाइपिंग बहुत गड़बड़ किए हुए हैं जल्दी जल्दी में। तो ये जो हो जाएगा डी इसका जो आया होगा, ऑप्शन ओ वाला सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस सेट का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बता दे रहा हूँ इसका डी कौन सा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर डी वाला होगा, इसमें है सहपाठियों के साथ बढ़ावा और धीरे धीरे उसको सही करना, ठीक है, ऐसा ही ऑप्शन है वह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है।
तो प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है इसको। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। थर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक सीखने वाला क्या होगा, तैयार नहीं होगा, ठीक है। तत्परता का नियम यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं तो किसको देखें, साझा तर्क और प्रोत्साहित करके, यही ना होगा। 25 का क्या होगा, यही होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। निष्क्रिय, मौन, स्मरण, संज्ञानात्मक कौशल। संज्ञानात्मक संघर्ष जो है यही बढ़ावा देगी। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव और मूर्छता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। देखिए अभी इसमें भी ऑप्शन कुछ नहीं मिला है। पलटाव, गिरावट, सुदृढ़ीकरण की अनुपस्थिति, और 2 ऑप्शन और है। तो इसका जो आंसर है 27 का, वहाँ भी डी जाने वाला है, ठीक ना। तो डी नंबर मैं बता दे रहा हूँ इसमें कौन सही होगा। देखिए 27 नंबर का जो है डी वाला सही होगा। उस डी वाले का जो है ऑप्शन सुदृढ़ीकरण, संतुष्टि, ऐसा ही कुछ है ऑप्शन, तो उसको देख लीजिएगा आप लोगों के पेपर में होगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है असफलता का वह संबद्धता की उच्च आवश्यकता, जिज्ञासा, निपुणता, उन्मुखीकरण। तो क्या दर्शाएगा, तो संबद्धता की उच्च आवश्यकता। प्रश्न नंबर 29 है। अत्यधिक स्क्रीनिंग करते समय अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है। तो देखिए जो है पर्यावरणीय कारक का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, 30 का, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक ना। तो टोटल 30 क्वेश्चन हुए। आपका जो क्वेश्चन था कौन कौन सा, तो देखिए 13 नंबर आ गया। 13, 14, 15 छूटा था ना। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। तो ये जो करेगा, जब आलोचना होगी तो इसका मतलब है दंड आधारित नियंत्रण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 13 का। अगला देखेंगे 14 नंबर है। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो किस पर पड़ेगा सबसे ज़्यादा प्रभाव, दृढ़ता और प्रयास पर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है। समावेशी स्कूल का वातावरण की विशेषता है। तो ये देखिए जो है सम्मान और सहभागिता का, ठीक ना। 15 का ये हो जाएगा। तो टोटल आप लोगों का कितना क्वेश्चन हो गया, पूरा हो गया 30 क्वेश्चन। आप लोग सीडीपी में 30 क्वेश्चन में बताइएगा किसका सही हुआ है। अब अगली क्लास लेकर आएंगे कल। पेपर 1 और पेपर 2 का एनालिसिस कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।